आज हरियाणा बीजेपी सांसदों का दिल्ली में जमावड़ा लगने वाला है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे। विप्लव देव ने सभी सांसदों को दिल्ली में मुलाकात के लिए बुलाया है और ये मुलाकात अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफ़ी अहम है। इसके साथ साथ इस बैठक में जो लोकसभा क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रियों की रैलियां हो रही हैं, उन रैलियों का फीडबैक भी लिया जाएगा। तो हरियाणा के बीजेपी सांसदों का आज दिल्ली में जमावड़ा लगेगा। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव आज सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे। 24 के चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात अहम है। और इस वक्त विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर, इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। विनोद, लगातार बैठकें कर रहे हैं विप्लव देव, और इस बैठक की अगर हम बात करें तो इस बैठक को लेकर आपके पास क्या इनपुट है? एक साथ मुलाकात होगी या 1-to-1 सांसदों से मुलाकात करेंगे? देखिए धर्मराज, ये मुलाकात होनी है और मुलाकातों का सिलसिला आज पूरे दिन रहेगा। अभी सबको साथ बुलाकर एक मीटिंग के तौर पे नहीं, विप्लव देव का जो कार्यशैली अब तक रही है कि अलग अलग छोटे छोटे गुट में बुलाकर मीटिंगें लेते हैं। और अब तक की जानकारी के मुताबिक अब तक जो बीजेपी ने किया है, कहीं ना कहीं तमाम जो रैलियां हो, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पे पन्ना सम्मेलन हो, और तमाम सांसदों के लोकसभा क्षेत्र के लिहाज से भी फरीदाबाद की रैली आपने कल देखी होगी धर्मराज, और अगर गुरुग्राम की पटौदी की जिस तरह से गुरुग्राम लोकसभा की मैं अगर बात कर लूं तो उसके लिहाज से भी अहम रैली थी। पानीपत में रैली हो चुकी है, सिरसा में रैली हो चुकी है। तो तमाम रैलियों का कार्य करने के बाद फीडबैक और आगे की क्या रणनीति अब बीजेपी के लिए या तमाम राजनीतिक दल जो हरियाणा में एक्टिव है उनके लिए महत्वपूर्ण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंकी जाए और अभी से उसकी तैयारी की जाए। तो ये पूरी मुलाकातों का जो सिलसिला है, आगे की रणनीति बनाना, और कह सकते हैं कि प्रभारी विप्लव देव अब तमाम फीडबैक और तमाम लोगों के बीच जाने के बाद फ्रंट फुट पर आकर कहीं ना कहीं एक्टिव होकर तमाम कार्य कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिहाज से। अब इन मुलाकातों में क्या कुछ आगे की रणनीति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। और आपका जो मूल सवाल था, फिर एक बार जानकारी दे दूं कि अभी एक साथ ही 10 के 10 सांसदों को बुलाने का टाइम तय नहीं है। अलग अलग समय पर कहीं ना कहीं सांसद आएंगे और ये मुलाकातों का सिलसिला देर शाम तक चलने की उम्मीद है। और उस मुलाकातों के बाद ही कहीं ना कहीं लोकसभा के लिहाज से बीजेपी अपना होमवर्क करके, फीडबैक करके, जो पूरा रिपोर्ट लेकर आगे की रणनीति भी और ज्यादा तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से तय कर पाएगी। विनोद, इससे पहले वो सांसदों से मुलाकात कर चुके हैं। अभी अलग अलग संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी रैली कर रही है, जिसमें केंद्र के मंत्री भी पहुंच रहे हैं। संभवतः भविष्य में कैसे आप कार्यक्रम चलाएंगे ताकि जनता से उसका कनेक्ट हो और ये लगातार कंटिन्यूअस कम से कम 24 के चुनाव तक चलता रहे, उसकी एक रूपरेखा भी खींची जा सकती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने धर्मराज, ये कहीं ना कहीं आगे की रणनीतियों को लेकर ही बैठकें होती हैं। और लोकसभा चुनाव में जो मौजूदा सांसद हैं उनको चुनाव लड़ना है, पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ाएगी, और तमाम तरीके से जो और किए जाने की जरूरत है। लोकसभा की जो असली फीडबैक है, जो सांसद मौजूदा है उनसे भी काम है कि और उनकी तरफ से भी कि क्या कुछ पार्टी इन क्षेत्र में, इन लोकसभा सीटों पर इन एक्टिव होकर काम करे। इन तमाम मुद्दों पर एक कॉन्क्रीट और एक स्पेसिफिक तरीके से रणनीति बनाने के लिए इस तरह की बैठकें अहम होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए।